एक मुखिया का बेटा होने के नाते नेल्सन मंडेला को काले लोगों को उस समय जितनी भी सुविधाएं प्राप्त थी उसमें सबसे अच्छी सुविधाएं प्राप्त हुई और उन्होंने अपनी शिक्षा फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी से पूरी की। वहाँ स्टूडेंट लाइफ के दौरान गोरे लोगों के द्वारा कालों पर हो रही ज्यादती और असमानता के व्यवहार के खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन किए। साउथ अफ्रीका 1941। अपने पहले 20 सालों में जब वो जोहान्सबर्ग गए तो वहाँ उन्होंने कालों के खिलाफ जो रंगभेद नीति का उन्हें सामना करना पड़ा और जो बाद में ये रंगभेद नीति एक कानून भी बना दिया गया और उन्होंने इसके लिए अपने क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और उस समय अफ्रीका के सबसे बड़े जो दल काले लोगों का जो दल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में आया तब मैं ये जाना कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का कार्य केवल ये नहीं था कि असमानता का विरोध करना है, पर मुझे ये भी करना था कि अफ्रीकन लोगों को मुझे एकीकृत करके एक देश के रूप में बनाना था। तब तक उस समय एक गोरों की सरकार बन चुकी थी और उन्होंने बहुत ही कड़े कानून लगा दिए थे। तो इस पर मंडेला और उनके नेशनल कांग्रेस के जो उनके सदस्य थे उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम इससे हमें मदद मिलेगी और हम जो है अपने लोगों को और पूरे देश में फैला पाएंगे। और उन्होंने गोरों ने इसे इस तरह से परिभाषित किया कि लोग तो हमें बिना मतलब का ही हमें रंग भेद नीति वाले कहते हैं, पर हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर हर जगह ये ऊंच नीच जो है गोरों और कालों के जब भेदभाव रंग भेद जो है बहुत घोर रूप से दिखाई पड़ रहा था। 1955 में केप टाउन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उसके और अन्य संस्थाओं ने मिलकर सभी रंग और जाति के लोगों की एक बड़ी सभा बुलाई और जिसमें उन्होंने आगामी भविष्य में एक सभी जाति और रंगों की मिलीजुली सभ्यता वाली एक प्रजातांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के संविधान की जो है वो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। लेकिन 1956 में एक जो ये मसौदा रखने वाले जो नेता थे उन पर एक ट्रीजन ट्रायल चलाकर उनको जो है उनको जेल दे दिया गया। उन्नीस 1960 में शार्पविल में जो जोहान्सबर्ग का एक औद्योगिक इलाका था, वहाँ काले लोग शांति रूप से एक प्रोटेस्ट का विरोध का प्रदर्शन कर रहे थे और जो पिछले कानूनों पर वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर गोली चला दी गई गोरे सरकार के द्वारा और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया जिसमें 69 लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों लोगों को जेल भेजा गया। उसमें तो मंडेला जो है वो भूमिगत हो गए और उन्होंने अपना आंदोलन भूमिगत रूप से वो चलाने लगे और सशस्त्र संघर्ष भी करने लगे। 1962 में उनको पकड़कर जेल डाल दिया गया और 5 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया, ये कहकर कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। उन्नीस 1964 में उनको मंडेला और उनके साथियों को आजीवन कारावास के लिए आजीवन कारावास दे दिया गया और उन्हें रॉबिन आइलैंड के जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहाँ वो 45 साल की उम्र में उस जेल में वे गए और अगले 70 साल होने तक उनकी आयु 70 साल होने तक वो उसी जेल में रहने वाले थे। पर कठिन मेहनत करते हुए भी, जी तोड़ मेहनत करते हुए भी ये लोग जो है अपने उद्देश्य से नहीं भटके और ये लोग नहीं हारे।
इधर उनकी पत्नी विनी मंडेला वो जो है आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी और पूरे देश में जो है आंदोलन की एक रूपरेखा और उन्होंने तैयार कर और इस गोरों के खिलाफ उन्होंने यह आंदोलन चलाई। और इस रंगभेद नीति के खिलाफ बहुत से लोगों देश के नेताओं ने इसके खिलाफ जो है आंदोलन चलाए और मुखर हुए और उन्होंने इस रंगभेद नीति को जो है बहुत ही बुरा बताया और साउथ अफ्रीका की सरकार पर अपने अपने देश में उन्होंने इस प्रकार की सभाएं करके एक दबाव बनाया और ये रंगभेद नीति को पूरे विश्व में भर्त्सना लोगों ने की और सभी तरह के रंग और जातियों के लोगों ने मिलकर नेल्सन मंडेला और काले लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए सबने अपना अपना विरोध जताया और इस तरह से एक बहुत बड़ा दबाव साउथ अफ्रीकन सरकार पर आया। इसी क्रम में 1976 में सोवैटी विश्वविद्यालय के स्कूल के छात्रों ने भी इस रंगभेद नीति के खिलाफ घोर प्रदर्शन किया और ये एक जो है रंगभेद नीति के खिलाफ ये आगाज था जो आने वाले समय में रंगभेद नीति को ख़त्म करने वाला था। पर अभी भी इसमें कई दशक और भी दशक लगने वाले थे इस आंदोलन को सफल होने में और अंतर्राष्ट्रीय दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोग जो है रंगभेद नीति के खिलाफ एकजुट होने लगे पूरे विश्व में। कलाकार, राजनेता सभी इसके विरोध में आने लगे और उन्होंने माना कि रंगभेद नीति एक बहुत ही मानवता के लिए ठीक नहीं है और इस तरह से घोर दबाव में आकर साउथ अफ्रीकन सरकार ने 1990 में नेल्सन मंडेला को बिना शर्त रिहा कर दिया और वो अपने लोगों के बीच आए। उन्होंने जो है लोगों को ये बताया कि आज हम जो हैं उस मुकाम को हमने हासिल कर लिया है जिसके लिए हम इतने दिन लड़े और आज मैं आपके सामने हूँ किसी अन्य लोग की तरह नहीं बल्कि आपका सेवक बनकर मैं यहाँ हाजिर हूँ और मेरा आखिरी जीवन के मेरे आखिरी पल जो हैं वो आप ही के हाथ में रहेंगे। और इस तरह से 1994 में पहली बार प्रजातांत्रिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में वोट चुनाव हुए और जिसमें उन्होंने जीत हासिल की और वो पहले काले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और उन्हें इम्पाला जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें सलामी दी और दक्षिण अफ्रीका एक नया प्रजातांत्रिक राष्ट्र बन चुका था जिसमें रंग भेद नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। अब काले गोरे सभी रंग और जाति के लोगों का समान अधिकार था। उन्हें बधाई देने के लिए पूरे विश्व से सभी राजनेता पधारे थे। कई कलाकार जो सिनेमा के कलाकार या हॉलीवुड के कलाकार और सभी राष्ट्रों के जो राजनयिक लोग थे वो आकर उन्होंने उनको बधाई दी और इस प्रकार से नेल्सन मंडेला का ये जीवन जो है अपने काले लोगों को आज़ादी के दिलाने के लिए लगभग वो जो है पूरा जीवन ही उन्होंने लगा दिया और अंत में उन्हें सफलता मिली। हेलो स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ कि आपने नेल्सन मंडेला की जो जीवनी से संबंधित जो वीडियो है वो देख ली होगी और पूरे साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद नीति का जो परिदृश्य था वो आप समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो देखने के बाद अब आइए इस चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं उन संभावित प्रश्नों की ओर
हम चलते हैं। तो उससे पहले जो नए रहे होंगे स्टूडेंट्स, वो प्लीज़ कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि अगली वीडियो, अगले चैप्टर की जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू अपने अन्य दोस्तों को, जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको भी ये तुरंत मिल जाएगी और वो भी इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? अर्थात नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर है, इसको किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नेल्सन मंडेला खुद हैं। अर्थात आंसर जो है वो होगा सी। ये आपका सी नंबर है, नेल्सन मंडेला। नंबर 2, वाई वर्ल्ड लीडर्स हैव गैदर्ड ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल? साउथ अफ्रीका की धरती पर पूरी दुनिया से जो नेतागण आए थे वो क्यों आए थे? तो आंसर होगा कि वो साउथ अफ्रीका के जो स्वतंत्रता कार्यक्रम था उसमें भाग लेने के लिए आए थे। तो स्वतंत्रता समारोह में आए थे, तो इसलिए आंसर होगा सी फॉर साउथ अफ्रीकन फ्रीडम सेरेमनी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर द सेरेमनी वाज टेकिंग प्लेस? ये सेरेमनी कहाँ हो रहा था? तो आंसर होगा बी, प्रिटोरिया में। नंबर 4, हु इज़ डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला की बेटी का क्या नाम है? तो आंसर होगा ए, ज़ेनानी। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच बिल्डिंग द सेरेमनी वाज हैपनिंग? कौन से भवन में ये जो स्वतंत्रता समारोह हो रहा था वो कौन से भवन में हो रहा था? तो आंसर होगा एम्पी थिएटर। एक एम्पी थिएटर था, उसमें हो रहा था। एम्पी थिएटर उसको बोलते हैं जिसकी छत नहीं होती, केवल दीवार होते हैं सामने के दोनों ओर के, दाएं और बाएं, और सामने में लोगों के बैठने की कुर्सियां लगी होती हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी नेशनल एंथम्स डज साउथ अफ्रीका हैज़? साउथ अफ्रीका के कितने राष्ट्रगान हैं? तो आंसर होगा बी, 2। 2 राष्ट्रगान है। एक गोरों ने अपनी तरफ से प्रस्तावित की थी और एक कालों ने अपनी तरफ से प्रस्तावित किया था। दोनों को ही स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेशनल एंथम संग बाय वाइट्स इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग थे वो कौन सा नेशनल एंथम गा रहे थे, कौन सा राष्ट्रगान गा रहे थे? तो आंसर होगा बी, एनकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। अगला सवाल, व्हाट वाज द नेशनल एंथम संग बाय ब्लैक इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे वो कौन सा नेशनल एंथम गा रहे थे, राष्ट्रगान गा रहे थे? तो आंसर होगा ए, डाई स्टेम। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओल्ड एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना जो एंथम है, राष्ट्रगान है, वो क्या था? तो आंसर होगा आंसर ए, डाई स्टेम। ये जो है वो सबसे पुराना नेशनल एंथम था साउथ अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल, व्हेन वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका इम्पोज्ड रेशियल डोमिनेशन लॉ? कब गोरों ने दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेदी कानून लागू किया? तो आंसर होगा क्या आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? नहीं, आंसर सी, आफ्टर
एंग्लो बोअर वार, एंग्लो बोअर युद्ध के बाद। चलिए, तो इस तरह से हो गया। अब अगले पेज की ओर चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज मिस्टर मंडेला फीलिंग ऑन द इनाग्रेशन डे। जो स्वतंत्रता समारोह जो हुए थे उसके उस दिन उनको कैसा अनुभव हो रहा था, कैसा कैसा महसूस हो रहा था मंडेला को, मिस्टर मंडेला को कैसा महसूस हो रहा था। नंबर ए, क्या वो बहुत खुश थे, वेरी हैप्पी। नंबर बी, वेरी सैड। नंबर सी, सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स, या नंबर डी, नथिंग। तो आंसर होगा सी, सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स, अर्थात उनको ऐसा महसूस हो रहा था मानो अब तक के जितने भी देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, वो लग रहा था कि उनकी सारी आत्माएं उनके अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। ऐसा उनको इतना ताकत अनुभव हो रहा था, लगता था कि सारे देशभक्त उनके अंदर ही समाये हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैड क्रिएटेड ए डीप वुंड ऑन अफ्रीकन पीपल्स हार्ट। अफ्रीकन लोगों के हृदय में किस बात ने एक गहरा घाव बना दिया था। नंबर ए, क्या पॉवर्टी ने, गरीबी ने। नंबर बी, इलिटरेसी यानी अशिक्षा ने। नंबर सी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी ने। या नंबर डी, अपार्थीड रंग भेद नीति ने। तो आंसर होगा, उनके दिलों में घाव जो बनाया था वो किस बात ने, तो अपार्थीड यानी रंग भेद नीति ने। क्वेश्चन नंबर 13, हु वेर ऑलिवर टेम्बॉस एंड द वॉल्टर सिस्लोस एंड द चीफ लेथुलिस, यूसुफ दादूज एंड द ब्राम फिशर्स, ये कौन थे। नंबर ए, क्या एनिमीज ऑफ मंडेला, मंडेला के शत्रु थे। नंबर बी, फ्रेंड्स ऑफ मंडेला, मंडेला के दोस्त थे। नंबर सी, ब्रदर्स ऑफ मंडेला, मंडेला के भाई थे। या डी, नन, कोई नहीं थे। तो आंसर होगा ये फ्रेंड्स ऑफ मंडेला, मंडेला के दोस्त थे। नंबर 14, व्हाट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन कैन क्रिएट। ऑपरेशन की जो यानी दबाव की, शोषण की जो गहराई है वो क्या पैदा करती है, यानी जितना ज़्यादा लोगों को दबाया जाएगा तो उनके अंदर की भावनाएं क्या होंगी, कैसी होंगी। तो आंसर होगा नंबर ए, क्या डिस्पेयर यानी निराशा पैदा करती है। नंबर बी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर यानी उच्च चरित्र का निर्माण करती है। नंबर सी, सर्वेंसी या गुलामी या सेवा बर्दारी पैदा करती है। नंबर डी, एंगर या क्रोध पैदा करती है। तो आंसर होगा हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, अर्थात लोगों को जितना ही दबाया जाता है उनका चरित्र का उत्थान उतना ही होता है, अच्छा होता है, यानी उनका चरित्र उतना ही मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच साउथ अफ्रीका इज़ वेरी रिच। साउथ अफ्रीका किस मामले में बहुत ही धनी है। नंबर ए, एग्रीकल्चर। नंबर बी, कोल। नंबर सी, पेट्रोलियम। नंबर डी, मिनरल्स एंड जेम्स। तो आंसर होगा डी, मिनरल्स एंड जेम्स, अर्थात खनिज और रत्नों के मामले में बहुत ही धनी है। दुनिया में सबसे बड़े जो हीरे के खान हैं, किम्बरले का, उस खान का नाम है किम्बरले, वो खान साउथ अफ्रीका में ही है। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में हीरे निकालने के जो खाने हैं वो साउथ अफ्रीका में है। नंबर 16, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार किसी भी देश का सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। नंबर ए, रिवर्स नदियाँ। नंबर बी, मिनरल्स खनिज। नंबर सी, क्रॉप्स फसल। या नंबर डी, पीपल। तो मंडेला जी के अनुसार जो है सबसे बड़ा धन किसी भी देश का होता है वो होता है उसके लोग, यानी पीपल। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार साहस किसे कहा जाता है।
नंबर ए एब्सेंस ऑफ फियर, यानी भय की अनुपस्थिति। नंबर बी ट्रम्प ओवर फियर, या भय पर जीत। नंबर सी बीइंग ब्रेव, साहसी होना। या नंबर डी फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेसर्स, यानी शोषकों के खिलाफ लड़ाई। तो आंसर मंडेला जी के अनुसार करेज यानी साहस जो है उन्होंने किसे कहा है, तो नंबर बी ट्रम्प ओवर फियर, यानी भय के ऊपर जीत। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कम्स मोर नेचुरली इन ह्यूमन हार्ट। मनुष्य के हृदय में सब प्राकृतिक तौर से क्या प्रवेश जल्दी करता है, शीघ्र प्रवेश करता है प्राकृतिक तौर से क्या। नंबर ए हेट, यानी घृणा, यानी हमारे हृदय में सबसे पहले घृणा आ जाती है। या नंबर बी प्रेम आता है। नंबर सी एंगर या क्रोध आता है। या नंबर डी ग्रीफ, यानी दुख आता है। तो आप देखेंगे कि मनुष्य मात्र में सबसे पहले जो है प्रवेश हमारे हृदय में वो लव करता है, यानी किसी भी चीज़ की प्रकृति का प्रेम जो है वो सबसे पहले हमारे अंदर प्रवेश करता है। वो जीव का प्रेम हो, मनुष्य का प्रेम हो, प्रकृति का प्रेम हो, किसी भी चीज़ का प्रेम, यानी प्राकृतिक तौर पर मनुष्य जो है वो उसके हृदय में सबसे पहले प्रेम ही प्रविष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द नेम अकॉर्डिंग टू मंडेला दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। what is a flame according to Mandela that cannot be extinguished। मंडेला जी के अनुसार फ्लेम क्या है, यानी ज्योति क्या है जिसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता, यानी किसकी ज्योति को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। उसे छुपाया जा सकता है पर बुझाया नहीं जा सकता, मंडेला जी ने ऐसा कहा है। तो क्या है आंसर, ए करेज साहस है, या बी फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन है, सी गुडनेस यानी अच्छाई है, या नंबर डी रेसिलियंस यानी सहन शक्ति। तो आंसर होगा सी गुडनेस, यानी अगर आपके अंदर की जो अच्छाई है उसे कभी भी कोई छुपा नहीं सकता है। वो एक लौ की तरह होता है जो हमेशा जलता रहता है, एक ज्योति की तरह होता है जो हमेशा जलता रहता है। उसे कोई छुपा तो सकता है पर उसे मिटा नहीं सकता। यही मंडेला जी का कथन था। नंबर 20, मिस्टर मंडेला हैज सेम थॉट्स एज फॉलोइंग ऑफ इंडियन पर्सनालिटी। मिस्टर मंडेला के जो विचार हैं वो हमारे किस भारतीय हस्ती से मिलते हैं, किस भारतीय व्यक्तित्व से मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि मिस्टर मंडेला जो है वो नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा पर चल रहे थे। तो हमारे देश के एक महान अहिंसा के पुजारी हमारे बापूजी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। तो अर्थात मिस्टर मंडेला के जो विचार हैं वो हमारे बापूजी से यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलता है। तो आंसर होगा बी महात्मा गांधी। तो ये रहा दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ इन 20 प्रश्नों में से अवश्य ही आपके काम के प्रश्न होंगे और परीक्षा में आपसे इनसे तैयारी कर पाएंगे, अच्छी तैयारी। तो इसी के साथ ही एक बार फिर बोल दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।